जैसा कि सबको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तैयारी के लिए बस 1-1.5 महीना ही बचा है और हर स्टूडेंट यही चाहेगा कि वो अच्छे से अच्छे नंबर लाकर पास हो सके। और इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाने का सोचा, जिसपे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड्स बता सकूं जिनका इस्तेमाल करके मैंने बोर्ड्स में अच्छे नंबर हासिल किए थे। आज आपके साथ वो 5 मेथड्स शेयर करने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपने 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, गजब की वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। So, let's begin. Number 5. Make a schedule and start studying. देखो भाई, पूरे साल आपने क्या किया उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो ये है कि आप अभी क्या करते हो। इसीलिए आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और ऐसे ही नहीं पढ़ना, अपने पढ़ने का एक डेली शेड्यूल तैयार करो। और इस शेड्यूल को तैयार करने में आप पोमोडोरो मेथड का इस्तेमाल करो। जिन लोगों को ये नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट का मेथड है, जिसकी मदद से आप अपने टाइम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो। तो आपको करना बस ये है कि 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के दौरान आपको बस शांति से बैठना है, थोड़ा रिलैक्स करो, जो पढ़ा है उसको थोड़ा एनालाइज करो, आगे कैसे पढ़ना है उसकी प्लानिंग करो और 5 मिनट के बाद फिर पढ़ाई में लग जाओ। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लो और जब तक पढ़ने वाले हो तब तक यही साइकिल रिपीट करते जाओ। पोमोडोरो टेक्निक को यूज करने का फायदा ये है कि इस टेक्निक से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। देखो, जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत लंबे समय तक पढ़ते हो तो आपका दिमाग एक टाइम के बाद थकने लग जाता है और थके हुए दिमाग से जब आप कुछ पढ़ते हो तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ता। इसीलिए 5 मिनट का रेस्ट लेना जरूरी है ताकि आपके दिमाग को एक रेस्ट मिले और आप फिर से एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट कर पाओ। स्टडी का शेड्यूल बनाते वक्त जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सुबह के टाइम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय यानी 4 से 6 बजे का समय कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, इससे टेंशन कम होगी, दिमाग शांत होगा और फिर पढ़ने बैठ जाओ। आप जब सुबह के समय पढ़ोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि पढ़ाई में आपका ज्यादा मन लग रहा है और आप ज्यादा अच्छे से टॉपिक को समझ पा रहे हो, ज्यादा अच्छे से याद कर पा रहे हो। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। नंबर 4. गेट द सैंपल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट 5 years. बोर्ड एग्जाम्स में जो 70 to 80% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपके पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे। इसीलिए 90% मार्क्स लाने का सबसे अल्टीमेट तरीका यही है कि पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स खरीदो और उन्हें लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अभी एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर आप सिर्फ अपनी बुक का सिलेबस पढ़ोगे तो आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। इसीलिए तो स्कूल्स में कई टीचर्स एग्जाम से पहले सैंपल पेपर से ही रिविजन करवाते हैं। तो एग्जाम्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आप समझ चुके होंगे। इसीलिए सैंपल पेपर जरूर खरीदो। 1000 रुपए के आसपास में ही आपको सब सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। और जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो पहली चीज तो ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और इससे एग्जाम्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये होगी कि आप समझ जाओगे कि एग्जाम्स में आपको लिखना किस तरह से है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। सैंपल पेपर पढ़ने का फायदा ये भी होता है कि वो इजी लैंग्वेज में होते हैं और बुक्स के मुकाबले काफी पतले होते हैं, जिसकी वजह से हम कम समय में उनको पूरा कर सकते हैं और अपना रिविजन कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप सैंपल पेपर लगाओगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी सब्जेक्ट में किस टॉपिक में मजबूत पकड़ है और आप कहां पर थोड़े कमजोर हो ये आपको पता चल जाएगा, जिससे फिर आप अपनी वीकनेस पर काम करके उसको सुधार सकते हो।